हेलो, आज हम देखेंगे आधार आसन। आधार का मतलब होता है सपोर्ट एंड आसन का मतलब होता है कंफर्ट, राइट। तो पहला आसन हम देखेंगे सुख आसन। बहुत लोगों ने आप लोगों ने सुना होगा सुखासन सुखासन। सुखासन में बैठ के आपको ये करना है, वो करना है, प्राणायाम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, राइट। तो जानते हैं सुखासन होता क्या है बेसिकली और इसे करना कैसे है, राइट। सुखासन क्या है? सुख है मतलब आनंद, सुख मतलब आनंद, कंफर्ट, राइट। आसन मतलब कंफर्ट। बेसिकली जैसे कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसमें आप कंफर्ट हो तो आपका वो सुख आसन है, राइट। जिसमें आपको आनंद फीलिंग आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, डिलाइटनिंग फीलिंग आ रही हो, ये सारी चीज़ है, राइट। अब इसे करते कैसे है वो देखते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपके दोनों पैर सीधे रख लीजिए। पहले आप सीधे रख लिए, राइट। जो आपका लेफ्ट लेग है उसको इस तरह फोल्ड करना है, अंदर की ओर रखना है। एंड आपका जो राइट लेग है वो इस तरह बाहर की ओर रखना है, लेफ्ट लेग के आगे की ओर। करेक्ट, समझ आ गई चीज़ें। और आपने लिया है ध्यान मुद्रा, ये आपको आपके नीज पर रखना है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जैसे कि उनका ऐसा होता है कि क्रॉस लेग वो कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं, वैसे बैठ जाते हैं। जिसमें आप कंफर्ट हो उसमें आप बैठ सकते हो, पर आपको मैं बता रही हूँ कि हम कैसे करने वाले हैं, हम कैसे बैठ रहे हैं। क्या किया हमने, लेफ्ट लेग फोल्ड किया है, अंदर की ओर रखा है। उसी तरह राइट लेग फोल्ड करते हुए लेफ्ट लेग के आगे की ओर इस तरह रखा है, राइट। और आपने ध्यान मुद्रा ली, इस तरह नीज पे आपने रखा है। क्लियर, समझ आ गई चीज़ें, क्या है सुखासन, कैसे हमने किया है और कैसे समझा। अब नेक्स्ट आते हैं हम वज्रासन। क्या समझ आ रहा है नाम से आपको? वज्र आसन। वज्र मतलब स्पाइन, आसन मतलब कंफर्ट। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा सवाल होगा कि व्हाई वी चूज वज्र आसन इंस्टेड ऑफ सुखासन, राइट। जैसे आप सुखासन में बैठे हो, राइट, आप ऐसे बैठे हो, तो कभी कभी क्या हो जाता है, हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो पीछे की जो स्पाइन है, बैक है, वो हमेशा सीधा रखे, शोल्डर्स ऐसे रखे, वैसे रखे, राइट। पर कभी कभी हम कंटिन्यू जब आप कुछ चीज़ें कर रहे हो तो उसमें आने के बाद आपको पता नहीं चलता, आपके शोल्डर्स ऐसे डाउन हो जाते हैं, आप झुक जाते हो, चेस्ट एकदम ये कोवर्ड हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती है। बट इन वज्रासन आप क्या करते हो, आपकी बैक जो आपकी स्पाइन है वो एकदम सीधी रहेगी। अभी हमने किया नहीं, हम करेंगे। स्पाइन एकदम स्ट्रेट रखेंगे, सीधी हो जाती है। वज्र है मतलब स्पाइन ऑफ कंफर्ट, वज्रासन मतलब स्पाइन ऑफ कंफर्ट, राइट। तो आपको वो मतलब वो जैसे हम कुछ चीज़ें उसमें कर रहे होंगे, प्राणायाम कर रहे हो या फिर कुछ और आसन आप कर रहे हो, तो वो चांसेस नहीं है कंपेयर टू सुखासन कि आप वो नीचे आ जाओ। वो हमें लाना होगा, जब हम करेंगे तब वो नीचे आएंगे, आप नीचे की ओर आओगे। अदरवाइज सुखासन में कैसे आप करते करते पता ही नहीं चलता आप कब झुक जाते हो, राइट। अब देखते हैं वज्रासन किया कैसे जाता है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपके दोनों पैरों को आपको फोल्ड करना है पीछे की ओर, राइट। पीछे की ओर आपने फोल्ड किया है ना, आपको आपके एड़ियों पे बैठना है, हील्स पे बैठना है बेसिकली, राइट। अभी आप देख रहे हो आपकी स्पाइन एकदम सीधी है कंपेयर टू सुखासन, राइट। और चांसेस ये भी नहीं है कि आप नीचे की ओर आ रहे हो, जब आप आओगे तब आओगे, अदरवाइज आप सुखासन में देखोगे कि नहीं ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ये भी एक कंफर्ट है, इसमें भी आप प्राणायाम, आसन, जो भी सारी चीज़ें वो भी देख सकते हो। अब बात आती है कि हर कोई कंफर्ट नहीं होता वज्रासन में, उन्हें यहाँ पे पेन होता है, नीज प्रॉब्लम होती है, या फिर उनका वेट ज़्यादा होने की वजह से वो अपने हील्स पे कंफर्टेबली बैठ नहीं पाता है। तो क्या होता है बेसिकली, आप क्या कर सकते हो, अपने पैरों के बीच थोड़ा गैप रख सकते हो वज्रासन में, तो आप थोड़ा बैठ पाओगे अच्छे से, जिनका वेट ज़्यादा है। और जिनको नीज इशू है, नीज में नहीं बैठ पा रहे, तो अपना वो टॉवल यूज़ कर सकते हैं यहाँ की और रखते की ओर, राइट। ये सारी वज्रासन में हमने देखा, समझा और किया। नेक्स्ट आते हैं हम पद्मासन की ओर, जो हमारा थर्ड पोस्चर है, पद्मासन। पद्मासन से क्या समझ आ रहा है आपको, नाम से क्या पता चल रहा है कि पद्मासन क्या है? पद्मासन बेसिकली इसे और भी कहा जाता है कि लोटस पोज है, राइट। अभी क्या होता है पद्मासन में, जैसे कि आपने वज्रासन देखा, आपने सुखासन देखा, राइट। पद्मासन में क्या हो रहा है,
आपकी बैक और सीधी हो रही है, स्पाइन और सीधी हो रही है, मतलब आप इंक्रीज, जैसे कि आपने सुखासन में ये देखा आपकी बैक थोड़ी सीधी है, स्पाइन सीधी है, फिर आप थोड़ा और ग्रेजुअली एडवांस की ओर बढ़े, वज्रासन में और स्ट्रेट हो देगी, चांसेस बहुत कम है कि आप नीचे की ओर आ रहे हो या फिर और कुछ चीज़ें हो रही है। उसी तरह आप ग्रेजुअली एडवांस की ओर जा रहे हो पद्मासन की ओर, और चांसेस आपकी बैक और सीधी होती रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, जब आप खाना खाते हो तो आप खड़े रहकर खाना खाना पसंद करोगे या बैठकर खाना खाना पसंद करोगे? बेसिकली बैठकर, जिसमें आपको कंफर्ट महसूस हो रहा है, राइट। उसी तरह यही जो तीन चीज़ें हमने देखी है, उसी तरह आपको जहाँ पे ज़्यादा कंफर्ट हो रहा है आप वही चीज़ों में बैठकर उसको ज़्यादा करने की कोशिश करोगे। क्लियर है? अब देखते हैं इसे किया कैसे जाता है। आपको क्या करना है, आपका जो लेफ्ट लेग है उसको इस तरह अपने थाइस पर रखोगे। आप अगर ज़्यादा अंदर की ओर लेके जा सकते हो, ज़्यादा अंदर की ओर लेके जाइए, या फिर आपको थोड़ा बाहर की ओर रखना है, आप बाहर की ओर रख सकते हो। अभी हमने क्या किया, लेफ्ट लेग हमने उठाकर राइट लेग के थाइस के ऊपर रखा, उसी तरह राइट लेग उठाते हुए लेफ्ट लेग के थाइस पर रखना है। देख पा रहे हो आप लोग? जैसे मैंने थोड़ा बाहर की ओर रखा है, कुछ लोग इसको थोड़ा और स्टमक की ओर अंदर की ओर रखते हैं। अगर आपको वैसा कंफर्ट है तो आप वैसे रख सकते हो, अदरवाइज आप बाहर की ओर रख रहे हो तो वो भी है। बस इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमें कंफर्ट मिलना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, कंफर्ट जोन में फील होना चाहिए, राइट। आपके हील्स में ज़्यादा क्या कह सकती हूँ मैं, हील्स में ज़्यादा प्रेशर नहीं फील होना चाहिए आपके, राइट। एंकल्स में ज़्यादा आपके प्रेशर फील नहीं होना चाहिए। अब इसमें आप बैठे हो तो आप महसूस कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, आपकी जो एनर्जी है वो लोअर बॉडी की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, लोअर बॉडी की तरफ जा रही है, राइट। इसमें और चांसेस है कि आप सीधा बैठ पा रहे हो, राइट। ये देखा हमने पद्म आसन, राइट। जैसे पद्मासन में और एक है वेरिएशन, जैसे अर्ध पद्मासन, हाफ पद्मासन जिसे कहते हैं। जैसे हम बैठे थे, हमने क्या किया था पद्मासन में, बोथ लेग्स यूज़ किए थे, लेफ्ट लेग उठाते हुए राइट लेग के थाइस पर रखा था, राइट लेग उठाते हुए लेफ्ट लेग के थाइस पर रखा था। अब अर्ध पद्मासन में क्या कर रहे हो, कोई भी आप सिंगल लेग उठाते हुए, जैसे मैं सपोज मैं अपना राइट लेग यूज़ करूँ तो राइट लेग उठाते हुए मैंने अपने लेफ्ट लेग के थाइस पर रखा है, राइट। और जो आपका जो लेफ्ट लेग है वो अंदर की ओर जितना रहेगा, जैसे कि गैप्स होते हैं हमारे, वो गैप्स की ओर रहेगा, तो उतने आपके नीज नीचे की ओर रहेंगे। ये क्लियर है? हमने इसमें अर्ध पद्मासन में हमने सिंगल लेग यूज़ किया है, जैसे मैंने राइट लेग हमारा यूज़ किया है, राइट लेग उठाते हुए मैंने अपने लेफ्ट लेग की ओर रखा है। क्लियर है? और ध्यान मुद्रा, समझ आ रही है चीज़ें? ये कुछ हमने सपोर्ट के लिए आधारासन देखे थे, जिसमें हमने पहले देखा हमारा सुखासन, नेक्स्ट देखा हमने वज्रासन, उसके बाद देखा हमने पद्मासन, एंड उसमें और एक वेरिएशन ऐड कर लिया अर्ध पद्मासन। क्लियर है? थैंक यू।